वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी स्टूडेंट्स। सो ऑलरेडी थंबनेल देख के आप लोग जान चुके होंगे आज हम कौन से टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स की चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स की पूरी इंट्रोडक्शंस एंड क्या होती है पॉलिनोमियल्स, कैसे हम सॉल्व करते हैं, एवरीथिंग आपको एक ही वीडियो में सारे कुछ मिलेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइजेस आप बना पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होती क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द क्लास 9th 10th के लिए भी एंड आगे फर्दर के लिए भी। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो जिसमें देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होती क्या है। चलो, सो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स होती क्या है, ठीक है ना। देखो क्या होती है पॉलिनोमियल्स, तो सिंपल वर्ड में अगर बताया जाए तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर देन वन टर्म, सिंपल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंसिस्ट कर रही है एक या एक से ज्यादा टर्म्स। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और ये टर्म्स क्या है। तो चलो हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है और टर्म्स क्या है। सबसे पहले तो आप ये चीजें देख लो कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। ऑलरेडी आपको पता है वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ए बी सी, जिसकी क्या नहीं होती है, वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, वैल्यूज फिक्स्ड नहीं होती है। एक्स इट कुड बी 5, इट कुड बी -5, इट कुड बी 8, इट कुड बी एनीथिंग। नेक्स्ट, कांस्टेंट हम किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यूज क्या होती है, फिक्स्ड होती है, लाइक 2, 3, 9, 18 and so on etc. That means कांस्टेंट ऐसी हो गई जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। 9 बोला गया इट मींस 9 ओनली, 7 बोली गई 7 ओनली। लेकिन अगर आपको वेरिएबल्स में कहा जाए x कुड बी एनी नंबर, राइट। नेक्स्ट, ऑपरेटर्स। व्हाट इज ऑपरेटर्स? तो ऑपरेटर्स प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये क्या हो गई, ऑपरेटर्स हो गई। अब क्या होंगी, इन्हीं कांस्टेंट वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स को मिल करके क्या बना दी जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बना दी जाएगी। आई होप समझ आ रही होंगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको मिलके बनेगी, कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेटर्स को मिलके क्या बना दी जाएगी, पॉलिनोमियल्स बनाई जाएंगी, दैट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दी जाएंगी। चलो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल्स में टर्म्स किसे कहते हैं, पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं हम, टर्म्स क्या होता है, ठीक है ना। टर्म्स किसे कहते हैं, चलो आपको कुछ लिखकर यहां दिखाता हूं जिससे आप ट्राई करो अंडरस्टैंड करने की। सपोज मानो मैंने लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x टू द पावर 4। अब ये क्या है, देखो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस देखने हैं। यहाँ पे आप अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे तो देखो आपको दिख जाएंगे, ये क्या है आपकी कांस्टेंट है, ये क्या है आपकी वेरिएबल्स है। कांस्टेंट वेरिएबल्स, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई जो कि ऑपरेटर्स हो गई, कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई जो कि ऑपरेटर्स, कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई जो कि ऑपरेटर्स। अब देखो ये सारे क्या हो गए, कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेटर्स से मिलकर के ही बने हैं, यहां भी ऑपरेटर्स है। तो ये क्या बन गया, ये बन गई आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बन गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ आई होगी। कुछ नहीं करना, सिंपल, जो कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेटर्स से मिलकर बने वो बन गई आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हमें क्या करना है, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टर्म्स की। टर्म्स क्या होती है वो देखते हैं। देखो ये देखो दिख रहे हैं, ये हो गई आपकी टर्म्स। इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम टर्म्स कहते हैं। दैट मीन्स कांस्टेंट वेरिएबल्स जहां एक साथ में आपको दिख रही हो, ऑपरेटर्स अलग तरीके से, तो ये क्या हो गई आपकी टर्म्स हो गई।
आई होप समझ आ गई होंगी। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर 3x² could be written as 3 into x also, तो क्या फिर ये सारी भी अलग अलग टर्म्स हो जाएंगी? सो नहीं, टर्म्स होने के लिए या तो प्लस या तो माइनस होना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई को तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, मल्टीप्लाई 3x it could be written as 3x², so now this is a terms। आई होप चीजें समझ आ गई होंगी आपको। चलो स्टेप नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि इन दो को आप ऐड नहीं कर सकते हो, क्यों? बिकॉज इसकी वेरिएबल्स अलग है, दैट मीन्स इसकी डिग्री अलग है, इसकी डिग्री डिफरेंट है, ठीक है ना। और आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वेरिएबल्स का सेम होना जरूरी है, तो इसे हम कहते हैं टर्म्स। आई होप समझ में आ गई होगी टर्म्स किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि टर्म्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। चलो तो टर्म्स हो गए, देखते हैं अब। सबसे पहले होती है मोनोमियल। देखो मोनो क्या को इंडिकेट कर रहा है? मोनो इंडिकेट कर रहा है एक। मोनो मतलब ही होता है एक, तो मोनो क्या को इंडिकेट कर रहा है? एक टर्म को, मतलब एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होगी, जिसमें एक ही टर्म होगी। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? ax प्लस बी, सॉरी ax, बस एक ही टर्म है। देखो इसकी अगर एग्जांपल हम लें, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो ax ये इसकी जनरल फॉर्म है। हाँ, इसकी अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी? 3x। देखो इसमें एक ही टर्म है ना, दैट इज कॉल्ड द मोनोमियल। नेक्स्ट क्या होती है? बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल का अगर हम जनरल फॉर्म देखें, किस फॉर्म में अगर रहेगी, तो किसी भी फॉर्म में रहे ax प्लस b, किस फॉर्म में आ गए? देखो दो दो है, दैट मीन्स अगर हम एग्जांपल लेते हैं 9x प्लस 5, देखो टू टर्म्स आ गई ना, तो दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होती है? तो बाइनो मतलब बाई मतलब 2 होती है, ट्राई मतलब 3 होती है, तो ax प्लस by, या फिर हम इसको स्क्वायर ले लेते हैं bx प्लस c, ठीक है ना। अगर एग्जांपल 9x² माइनस 4x माइनस 5, ये देखो ये क्या हो गई? 3 टर्म्स उसमें आ गई, तो ये क्या हो गई आपकी? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो क्या आ जाएगी? पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल्स होती क्या है? तो पोलिनोमियल्स में बोलोगे सर 4 टर्म। देखो पोलिनोमियल्स मतलब होता है, पोली मतलब ही होता है मोर देन वन। पोली मतलब क्या हो जाती है आपकी? मोर देन वन। अब बोलोगे सर अगर मोर देन वन है दैट मीन्स बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये भी पोलिनोमियल है, तो यस बाइनोमियल में हो या फिर ट्राइनोमियल में हो, इसे भी हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो जनरल अगर हम बात करेंगे तो 9x³ प्लस 5x² प्लस 5x माइनस 4, इसमें 4 टर्म, और मोर देन जितने भी आ जाएंगे वो उसी अकॉर्डिंग हम उसे क्या कहेंगे? पोलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं जो टॉपिक होगी हमारी वो समझो। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रही होगी सर आपने यहाँ पर सिर्फ x ही यूज किए हैं एज अ वेरिएबल के तौर पे, why not any other variables? आप y भी यूज करो, बट अभी हम क्या पढ़ेंगे? पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब जो भी आपकी पोलिनोमियल होंगी उन सब में आपकी एक ही वेरिएबल यूज होगी। 2 वेरिएबल वाली जो पोलिनोमियल है वो आप हायर क्लास में, दैट इज क्लास 10th में आप पढ़ोगे। क्लास 9th में आपको पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ने हैं। दैट मीन्स हमारी जो भी पोलिनोमियल होगी, आइदर इट्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल, हमारी ये सभी जो है वो किसमें आ जाएंगे आपकी? ये सभी आ जाएंगे किसमें? सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल्स में। मोर देन वन वेरिएबल्स में आपको अभी स्टडी नहीं करना है। चलो ये तो आगे समझ में। अब इसमें 2 और टर्म हमें समझने हैं, वो 2 टर्म ध्यान से समझो। एक है कोएफिशिएंट किसे कहते हैं और एक है डिग्री किसे कहते हैं।
देखो कोफिशिएंट क्या होता है, प्रीफिक्स ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल के पहले प्रीफिक्स होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मानो 9x² माइनस 4x प्लस 3 अगर ये लिखी हुई है और आपको अगर इसमें कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि कोफिशिएंट ऑफ x², या आपको पूछी गई कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखो x² के प्रीफिक्स में क्या है, x² के प्रीफिक्स में हमारे पास 9 है, तो प्लस 9। x की कोफिशिएंट क्या है, दैट इज द प्रीफिक्स क्या है, दैट इज -4। सिंपल। कोफिशिएंट किसे हम कहते हैं, जिसमें प्रीफिक्स ऑफ द वेरिएबल, जिस वेरिएबल्स की क्वेश्चंस मांग रही है उसके प्रीफिक्स में जो नंबर है वो हमारी क्या हो जाती है, कोएफिशिएंट हो जाती है। आई होप समझ में आ गई होगी। तो इसमें अगर मांगे x³ की कोफिशिएंट 9, इसमें x की कोफिशिएंट -4, इसमें x की कोफिशिएंट 9, इसमें x की कोफिशिएंट 3। आई होप आपको समझ आ गई होंगी कोफिशिएंट हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर कह सकते हो, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर। अब कहने का मतलब हाईएस्ट पावर मतलब क्या हो गई, देखो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या थी, पावर मतलब तो आपको पता है जो वेरिएबल्स के ऊपर जो होता है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है 3। बस इस तरीके से हमें क्या करना है, डिग्री कुछ भी हो 9, 10, 15, 17 पावर देखनी है। जो सबसे बड़ा पावर है ना वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा डिग्री। जैसे एक और एग्जांपल लेकर दिखाते हैं आपको, जैसे कि 3x⁷ माइनस 4x³ प्लस 8 ये है। तो देखो इसमें अगर देखोगे तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 7 है, तो ये क्या हो गई, इसकी डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो सिंपल इज दैट। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अब डिग्री किसे कहते हैं। ये कुछ बेसिक्स फंडामेंटल टर्म्स थे जो आपको जानने जरूरी थे। मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स। उसके बाद यहां आ जाए तो टर्म्स हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मोनोमियल में 1 टर्म होगी, बाइनोमियल में 2 टर्म होगी, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होगी, पॉलिनोमियल्स में मोर देन होंगी, या फिर हम बाइनोमियल ट्राइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। चीजें हो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट कोएफिशिएंट किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं। कोएफिशिएंट प्रीफिक्स ऑफ वेरिएबल, डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर होती है। समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलो सो अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या क्या है, तो देखो सबसे पहली है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर मतलब ही होता है एक, मतलब जिसकी क्या होगी, हैविंग डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होगी। डिग्री 1 होना मतलब उसकी हाईएस्ट पावर ही क्या होगी 1 होगी, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लाइक इसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस b, मतलब हम उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में होगा। देखो अगर जब भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना जनरल फॉर्म, इसका मतलब कि उसको बिठाने का, उस नंबर्स को रखने का एड्रेस ही ये है आपका, इसी फॉर्म में नंबर्स को रखनी होगी। इसमें कंडीशन क्या है, तो देखो कंडीशन है आपकी कि a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, हाँ बी आपका हो सकता है, नॉट अ इशू। अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो 3x प्लस
5। ये हो गई आपकी एक लीनियर पॉलीनोमियल। अब बोलोगे सर ये प्लस में ही रहेगा, नहीं बेटा, माइनस में भी जा सकता है, आगे भी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी हैविंग डिग्री इज 2, मैक्सिमम इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप अगेन इसमें कंडीशन हो जाएगी, a जो है वो 0 नहीं होंगी, b और c 0 हो सकती है। प्लीज बच्चों इसके जनरल फॉर्म को बहुत अच्छे से जान लो। कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो इसी फॉर्म में रखने होंगे आपको। अगर ये देखो, जैसे कि अगर ये मानो इसकी मैं एग्जांपल पहले लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये हो गई, ठीक है ना। अब देखो ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है? इसकी जनरल फॉर्म। अगर ये आपको कहीं लिखा हुआ इस तरीके से मिल जाए 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5x, तो आप इसको समझ जाओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट ये अपनी जनरल फॉर्म में नहीं है, मतलब अपनी प्रॉपर एड्रेस पर फिट नहीं है। तो आप क्या करो, इसको प्रॉपर एड्रेस पर फिट करो। कैसे फिट करनी है? तो सिंपल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यही कह रहा हूं, जनरल फॉर्म मतलब हो गया उसकी प्रॉपर एड्रेस में। तो ये देखो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, इसमें पावर 2 है, इसमें 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है जिसमें आपका क्या नहीं होता, वेरिएबल्स नहीं होता है, उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारी लीनियर हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। अब हमारी आएंगी क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होती है क्यूबिक पोलिनोमियल? तो क्यूबिक मतलब होता है हमारी 3, दैट इज हैविंग डिग्री एज 3। जनरल फॉर्म क्या होगी? तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगेन इसमें कंडीशन हो जाएगी, a हमारी 0 नहीं होंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो 9x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अगेन देखो ये क्या है, आपने जनरल फॉर्म में है ना, देखो अगेन 3 2 1। अगर ये अगर आगे पीछे होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ट्राई टू मेक जो भी है आपके इन दिस जनरल फॉर्म, उसके जनरल फॉर्म में आपको क्या करनी है, कन्वर्ट करनी जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो क्या है वो हम देखते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के बाद में आ जाती है आपकी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आपको शायद नाम से समझ में आ चुका होगा कि बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? हैविंग डिग्री एज 4। अब डिग्री देखो मतलब हाईएस्ट पावर तो मैंने बताई थी, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। देखो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर हो गई, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक हो गई, हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक हो गए, हाईएस्ट पावर 4 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएंगी। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। हर चीज में याद रखना जिसमें जो हाईएस्ट पावर है ना उसकी जो आपकी कांस्टेंट टर्म होंगी, जो कि आपकी कांस्टेंट होगी, वो आपकी 0 नहीं हो सकती है, रिमेनिंग की 0 हो सकती है, नॉट अ बिग इश्यू। तो ये देखो अगेन, प्लीज अगेन मैं बता रहा हूं आपको, अगर वो जनरल फॉर्म में नहीं है तो उसे आपको पहले उसकी जनरल फॉर्म में लिखनी है, मतलब उसे प्रॉपर जो उसकी एड्रेस है उस एड्रेस पे आपको उसे बिठानी है, उसके बाद ही जाकर के क्या करने हैं आपको उसे सॉल्व करने हैं। आगे हम सीखेंगे सॉल्व करना। चलो, तो ये तो थी कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट द पोलिनोमियल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना, बट कैसे करते हैं इसके डिटेल्स में और हम पढ़ेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं इसको आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो आगे जब देखेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, सो
पोलिनोमियल्स की अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जिसे हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होती है? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। हम स्टार्ट करेंगे लीनियर से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लीनियर पोलिनोमियल की स्टार्ट करेंगे। देखो, जब आप लीनियर पोलिनोमियल की कर रहे हो तो मैंने अभी बताए थे आपको कि जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस 5। ये क्या हो गई? आपकी एक जनरल फॉर्म हो गई इसकी लीनियर पोलिनोमियल की। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले तो सॉल्व करने से पहले हम जानते हैं कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट क्या कर रही है। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ये बताती है कि x के जगह पर ऐसी, सपोज ये इसकी जनरल फॉर्म थी, मैं नंबर्स डाल देता हूं, ये इसकी जनरल फॉर्म है। अगर एग्जांपल ले तो 5x प्लस 9 कर लिया हमने, ठीक है ना? ठीक है। अब देखो यहां पे है, ये क्वेश्चन है। अब जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मतलब होती है कि ऐसे x के जगह पर ऐसी क्या वैल्यू आप प्लॉट करोगे सो दैट ये क्या बन जाए? आंसर 0 बन जाए। फिर से बता रहा हूं, लीनियर पोलिनोमियल में जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट करती है कि इस वेरिएबल्स में ऐसी आप कौन सी वैल्यू प्लॉट करो सो दैट ये क्या बन जाए? 0 आ जाए। बोलोगे सर ऐसे ही अगर हम ट्रायल मेथड यूज करें, अपने मन से रैंडमली नंबर्स ले ले, जैसे कि 1 ले ले तो 5 बन जा 5 प्लस 9 कितनी हो जाएंगी? 14। 2 ले ले तो 5 इंटू 2 10 10 प्लस 9 90। अब तो बड़ा डिफिकल्ट सी सिचुएशन है कि यहां पर होंगी क्या, है कि नहीं? तो हम क्या करें, कैसे करें, क्या नंबर्स ले, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब मैं ना इसको लिख देता हूं। मैं क्या करता हूं, लेट x इक्वल्स टू -9/5 ले लेता हूं। तो अभी आप प्लॉट करो तो देखो 5 इंटू -9/5 प्लस 9 कैंसल आउट हो गई, -9 प्लस 9 क्या हो गई? देखो 0 आ गई ना, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? -9/5। अब बोलोगे सर ये तो आपने निकाल दिया, हम कैसे निकाले? बहुत इजी है, आप भी निकाल सकते हो, करना कुछ नहीं है। देखो, जो भी आपके पास लीनियर पोलिनोमियल है इसमें लगा दो 0। हमें क्या करना है? इस पूरे को सॉल्व करके 0 लाना है ना, तो हमने क्या किया? 0 लगा दिए। अब आप सॉल्व कर लो, ये इधर आ जाएंगी और इसको जब सॉल्व करोगे -9/5 आ गई। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल्स की जीरोस अगर फाइंड करनी है तो आपको इसी वे से फाइंड करनी होगी। अब आते हैं कि सर ऐसी x की क्या ऐसी एक ही वैल्यूज होगी, इसके अलावा और भी कोई वैल्यूज है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकती है? तो नहीं, लीनियर पोलिनोमियल की सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोस होंगी। कितने जीरोस होंगी? ओनली 1 जीरोस। ओनली 1 जीरोस क्या को इंडिकेट कर रहा? कि x की ऐसी एक ही पॉसिबिलिटीज होंगी जो इसको क्या कर सके? 0 बना सके। नेक्स्ट की ऐसी एक ही नंबर्स होंगी, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता है जो इसकी x के जगह पर आप नंबर प्लेस करोगे और आपको क्या बन जाए? वो 0 बन जाए। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल है। आई होप आप लोग को लीनियर पोलिनोमियल समझ में आ गई होगी। तो किसी भी लीनियर पोलिनोमियल्स का जब 0 फाइंड करने को बोले तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल इक्वल्स टू 0 लगाओ और इसको सॉल्व कर लो। अब ये तो हो गया कि हमने लीनियर पोलिनोमियल्स की जीरोस निकाली। अब कई बार आपको क्या होगा, आपको चेक करने को आएगा कि चेक वेदर, जैसे कि आपको आएंगी इस तरीके से क्वेश्चन, चेक whether 3 is the zeros of the polynomial 5x plus 9।
आपको चेक करनी है कि 3 जो है ये इसका जीरोस है या नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका मतलब 3 की वैल्यू को हमें x में प्लॉट करनी है। तो पोलिनोमियल्स को जो है ना हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। पोलिनोमियल्स जो वेरिएबल यूज हो रही है उस वेरिएबल्स को 5x प्लस 9 है, तो हमें क्या कहा है, चेक करने के लिए x के जगह पर क्या डालनी है, 3। अब आप चेक करो क्या आ रहा है, क्या 15 प्लस 9 दैट इज 24। आई क्या नहीं आई ना, तो नो 3 इज नॉट द zeros of the polynomial 5x plus 9। आई होप समझ आ गई होगी। आपको अगर चेक करने को कहेगा तो हम उसके जगह पर प्लॉट कर लेंगे और देखेंगे जीरो आ रही है या नहीं आ रही है। आ गई तो यस, नहीं आई तो नो। और अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने को कहेगा तो हम इक्वल्स टू 0 करके इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल की एक ही जीरोस होंगी। आई होप आप लोग को समझ आ गई होंगी। अब हम दिखाएंगे या फिर अब हम देखेंगे जो कि सेकंड। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड, दैट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब स्टार्ट करोगे, पहले थे लीनियर जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इसमें है अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या फॉर्म होती है इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। अब इसकी हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 15। देखो ये आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। या फिर इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, चलो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ऑब्वियसली है। क्यों है, क्योंकि ये अपनी जनरल फॉर्म में भी है और डिग्रीज मैक्सिमम 2 भी है और हमारा इसकी 0 भी ये नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसकी जीरोस फाइंड करना मतलब x की ऐसी क्या वैल्यूज होंगी जो प्लॉट करें तो 0 आ जाए। अब बड़ा दुविधा वाली बात है ये, क्या डाले सर, x की वैल्यूज अगर 1 डालते हैं तो 1 की स्क्वायर 6, इसे तो हम इस तरीके से भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप लोग क्लास 8 में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, पढ़कर आए हो कि किस तरीके से क्या करनी है, आपको ये सॉल्व करना है। द मेथड कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आई होप याद आ रही होगी आप लोग को क्लास 8 की कुछ कॉन्सेप्ट्स, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। इससे हम क्या करेंगे, हम इसकी जीरोस फाइंड कर लेंगे। जीरोस फाइंड करें मतलब x की ऐसी वैल्यूज फाइंड करें, बट उससे पहले क्या करते हैं ना, हम देखते हैं कि ऐसे x की कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो ऐसी x की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो इस कंडीशंस को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे कि इसमें हम x की वैल्यू प्लॉट करें तो आंसर हमारी क्या मिल जाए, 0 मिल जाएगी। देखो इसमें लीनियर में हमारे पास एक ही ऐसी x की पॉसिबिलिटीज थी ना, इसमें हमारे पास x की 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। कैसे हम देखेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसकी कितनी जीरोस होंगे, सो इसकी 2 जीरोस होगी। कितनी जीरोस होगी, 2 जीरोस। 2 जीरोस होना मतलब इसकी 2 वैल्यूज निकलेंगी। चलो जो बच्चों को पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता है वो एक बार देख लो, करेंगे हम कैसे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कर लेते मल्टीप्लाई 30। अब क्या करना है, इसको आपको एलसीएम ले लेनी है। 2 15 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। आपके पास क्या क्या मिली, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। आपको क्या करनी है, इन चारों को 4 का 4 आपको यूज करनी, चारों नंबर्स को यूज करनी है। नंबर्स यूज करके 2 नंबर्स ऐसी बनानी है जिसको आप या तो प्लस करो या तो माइनस करो, तो वो ये वाली वैल्यू है। कौन सी वाली, ये बीच वाली, मतलब बी वाली वैल्यू है, दैट इज प्लस 17। और सेम नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाए आपको, जिसकी आपने एलसीएम निकाली है। ये 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करना ही होगा, तभी जाकर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व होंगी। पहली कंडीशंस, इनमें से ऐसी नंबर्स फ्रेम करनी है जिसको प्लस या माइनस करके कौन सी वैल्यू आ जाए, ये बीच वाली, और मल्टीप्लाई करके कौन सी वैल्यू आ जाए, एंड वाली।
कैसे करेंगे? तो देखो, अगर हम ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखो 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 1 5, दो नंबर मिल गए। तो देखो अगर यहाँ 6 यहाँ 5 तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 5, 6 प्लस 5 11 हो जाती है, आ नहीं रहा। 6 माइनस 5 1 हो जा रही, 17 तो आ नहीं रहा। 6 इंटू 30, ये वाला तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, बट ये नहीं हो पा रहा है। करे क्या, कैसे सेटिस्फाइड करें इसको? तो कॉम्बिनेशन चेंज करना होगा। चलो कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाओ। 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 1 3। अब देखो तो कैसे बन रहा है, बन रहा है क्या? तो देखो 5 इंटू 2 10 हो गई और ये 3 हो गई, 10 प्लस 3 13 हो जाएगी, 10 माइनस 3 7। आगे ये अगर करोगे तो ये वाली तो कर रही है सेटिस्फाइड, बट ये फिर से नहीं कर रहा सेटिस्फाइड। फिर कॉम्बिनेशन चेंज करो, अगर ऐसे कर दे तो 5 इंटू 3 15 और 2 इंटू 1 2। अब देखो हमारे पास एक है 15 एक है 2, दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 17 मिल जाएगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 भी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना, पहली दूसरी दोनों, तो हमारी वो दो नंबर क्या हो गई 15 और 2। लिखने कैसे हैं देखो, आपके पास जो क्वेश्चंस थी 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, लिखने कैसे? पहली वाली टर्म आप ऐसे ही लिख दो, लास्ट वाली भी आप ऐसे लिख दो। इस 17 को 2 पार्ट में स्प्लिट करने हैं, आपने दो नंबर मिल गई, एक 15 और एक 2, तो दोनों को प्लस में लिखना होगा। करना कुछ नहीं है, इसको हम दो पार्ट में बांट दिया हमने। देखो 15x प्लस 2x 17x साइन चाहिए। प्लीज बच्चों याद रखना, जब यहाँ नेगेटिव साइन होती है तो हमें यहाँ नेगेटिव साइन भी लानी होगी, उसी अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट करनी होगी। तो प्लस 15 प्लस 2 प्लस 17 हो गई। अब आपको क्या करनी है, क्लास 8 में जो आपने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड देयर आइडेंटिटीज, आपने 8 में पढ़ा था, याद करो। उसमें जो कॉमन फैक्टर्स निकाले थे ना, आपको यहाँ भी कॉमन निकालनी है। चलो जिन बच्चों को कॉमन निकालने आती है अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं एक बार सीख लो इसको। देखो कैसे करते हैं, 6 और 15 इन दोनों में सबसे हाईएस्ट क्या है, मतलब सबसे ऐसी बड़ी नंबर क्या है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो देखो सबसे पहले देखो आपकी कौन कौन सी नंबर है। 3 एक ऐसी नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहा है और किसी से नहीं हो रही है, तो हमारी 3। अब अगर मानो दो नंबर से डिवाइड हो रही है, जैसे इसमें 1 से भी डिवाइड हो रही है 3 से भी हो रही, तो हम हमेशा बड़ी बड़ी नंबर को लेंगे। तो हमारी 3 कॉमन आ गई, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स है, ध्यान से देखो क्या दे सकते हैं, एक एक्स कॉमन आ जाएगी, 3 2 टाइम्स 6 हो गई। यहाँ देखो x ट्वाइस थी बट यहाँ x सिर्फ आया ना, x स्क्वायर थी, यहाँ एक x है तो एक x बचा है, प्लस 3 हाउ मेनी टाइम्स 15 5 टाइम्स, ये x तो यहाँ आ गई, तो यहाँ तो बची नहीं है, तो क्लोज। इन दोनों में ध्यान से देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, 2 भी एक प्राइम नंबर है 5 भी एक प्राइम नंबर है, कोई आपके नहीं। जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 लिख देते हैं, 1 तो है ऑब्वियसली दोनों में। नाउ अब इसमें 2x रह गई, ये प्लस करके यहाँ प्लस आएगी, 1 5 जा 5। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यही वाली साइन हमेशा यहाँ डाल देते हैं, जब यहाँ नेगेटिव आ जाएगी ना तो फिर गलत आ जाएंगे, इसीलिए यहाँ की साइन हमेशा दिस प्लस दिस करके आती है। क्लियर? चलो तो अब देखो नोटिस करना, ये वाली ब्रैकेट में और ये वाली ब्रैकेट में ये दोनों की वैल्यू हमेशा आपको सेम ही मिलेगा। तो एक हो गई, एक लिख दोगे आप जो ब्रैकेट वाली हो ये, और एक लिख दोगे आप दूसरी वाली जो 3x प्लस 1। आपको क्या करने हैं, क्लास 9th में यहीं तक आंसर लाकर स्टॉप करने हैं। आपकी क्लास 9th में जो बुक है हमने क्या किया, स्प्रिंग द मिडल टर्म करके यहाँ ब्रेक कर दिए। बट बोलोगे सर यहाँ तो हमें जीरोस मिला नहीं, मतलब x की वैल्यूज मिली नहीं। मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या। तो देखो हमें क्या करनी है, इसको 2x प्लस 5 इसको भी 0 कर देना है, और इसको भी हमें क्या करना 0। अब इसको लीनियर वाले से सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगी, देखो 2x इक्वल्स टू इसको -5 आ जाएगी, और ये इसको भी सॉल्व करेंगे -1 आ जाएगी। मतलब देखो हमारे पास एक ये वैल्यू मिली और एक ये वैल्यू मिली। मतलब मैंने ऑलरेडी कहा था कि देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस। देखो दो वैल्यूज मिल गई ना आपको, x की ये भी मिल गई ये भी मिल गई, ये दोनों ही वैल्यूज जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगी। अभी मैं आपको सॉल्व एग्जांपल्स लेके करके दिखाऊंगा। देखो आपके पास में थी 6x स्क्वायर
प्लस 17x प्लस 5। सबसे पहले ये हमारे पास एक पोलिनोमियल थी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, -5/2 लेंगे, तो -5/2 ले रहे हैं, प्लॉट करो, -5/2 की स्क्वायर प्लस 17 -5/2 प्लस 5, देखना जरा क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो -5 की स्क्वायर 25, 2 की स्क्वायर 4 प्लस इसको करेंगे तो 17 इंटू 5 85/2, बट ये नेगेटिव में रहेगी, प्लस 5, 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स, क्या आ गई 75/2 माइनस 85/2 प्लस 5। देखो यहां आ गई है, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो अच्छे से, -10/2 प्लस 5, -5 प्लस 5, मिल गई ना जीरो। मैंने आपको कहा था ना कि ये एक जीरो आ गई, मतलब एक ऐसी x की नंबर है जिसको इस पे हम प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, जीरोस मिल जाएंगी। आई होप समझ में। आप बोलोगे सर ये वाली, चलो ये वाली भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, किसी एक जगह पर हम ये भी चेक कर लेते हैं। तो हमारी थी -1/3, यही कर लेते हैं। तो देखो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, हम पॉलिनोमियल पे क्या प्लॉट करेंगे, -1/3, 6 -1/3 स्क्वायर प्लस 17 -1/3 प्लस 5। देखो -1 की स्क्वायर 1, 3 की स्क्वायर 9 प्लस -17/3 प्लस 5, 3 2 टाइम्स 3 3 टाइम्स 2/3 -17/3 प्लस 5। अगर हम देखें इसको ध्यान से, ठीक है ना, तो क्या आ रही है हमारी 2/3 -17/3 क्या आ जाएंगी, -15/3 प्लस 5, 3 5 टाइम्स -5 प्लस 5, आ गई ना जीरोस। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की 2 जीरोस होंगे, कितने जीरो, 2 जीरोस, मतलब इसकी जो x की वैल्यूज होंगी इसमें 2 ऐसी वैल्यूज होंगी जो इसके कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। बट आपको क्या करना है, क्लास 9th में ना यहां तक ही लाकर छोड़ना है बस, इसके बाद ये आगे क्लास 10 का काम है, यहां तक ही लाकर के आपको छोड़ना है बस, यहां तक ही आंसर को स्टॉप करने हैं, ठीक है ना। अब कई बार ये तो हो गई जीरोस, हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, हमने इसकी जीरोस निकाल दी। कई बार क्वेश्चन बोलता है कि चेक करो वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ नॉट, आपको क्या बोलता है कि फैक्टर दिखाने को बोलता है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। अभी मैं फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम दोनों बताऊंगा तब समझ में आएगी, बट आपको ये समझ में आ गई कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये किस तरीके से करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोस होती है और वो 2 वैल्यूज कैसे निकलते समझ में आ गया। ये जस्ट मैंने आपको वेरीफाइड करके दिखाए हैं, नथिंग मोर देन दैट, और कुछ नहीं है ये चीजें। आपको क्लास 10 में, क्लास 9th में इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या है। अब हम इसमें 2 टर्म्स देखते हैं, 2 चीजें जानते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब आपके पास जो है वो क्या है, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। आपके पास क्वेश्चन बुक में है जो, दैट इज द फैक्टर थ्योरम और दूसरी हो गई रिमाइंडर थ्योरम। देखो इसमें क्या होगा, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगी, जैसे कि अभी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जो हमने सॉल्व किया हमने, है कि नहीं, वो क्या था आपका 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। अब इसमें क्या है ना, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, अभी जो मैंने आपको बताया उससे हमने जीरोस फाइंड किया। आप इसी को 2 टर्म से कर सकते हो, या तो फैक्टर थ्योरम से या तो रिमाइंडर थ्योरम में। हमने जो अभी सॉल्व किया उसे हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम, उसे हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करनी पड़ती है।
लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना। उससे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपको आइडेंटिफाई कर देगी कि चीजें किस तरीके से सॉल्व करनी है या कैसे करने हैं, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम से हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, अगर इसी क्वेश्चन को बोला है किससे सॉल्व करने, फैक्टर थ्योरम से, तो ठीक है, फैक्टर थ्योरम से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 था। हमने क्या करना है, वही सेम चीजें स्प्लिटिंग कर देनी है। तो ये आ गई 15x प्लस 2x प्लस 5, 3x कॉमन आ जाएंगी, 3x 2x प्लस 5 प्लस 1 2x प्लस 5, मतलब 3x प्लस 1 और दूसरी 2x प्लस 5। ये हो गई फैक्टर थ्योरम से। अब जब इसकी जब आएंगे ना रिमाइंडर थ्योरम से, तो यहां आपको क्या हो जाएगी, गड़बड़ आ जाएंगे। यहां पे क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम में आपको खुद से एक नंबर लेकर के फिर डिवाइड करनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज आपको अगेन एक क्वेश्चन की गिवन है कि चेक whether 3x plus 1 is a factor of 6x square plus 17x plus 5। आपको कहा है कि चेक करो, क्या करो, चेक करो कि 3x plus 1 जो है वो इसकी फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर का मतलब होता है कि अगर इसकी वैल्यूज को हम इस पे प्लॉट करेंगे तो क्या जीरो आ रही है या नहीं आ रही है, बस और कुछ नहीं। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो जब हम, और इसको जब सॉल्व करने के हमारे पास दो है, एक फैक्टर थ्योरम से भी एक रिमाइंडर थ्योरम से भी। हम सबसे पहले फैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं। देखो फैक्टर थ्योरम से जब करोगे तो देखो आपके पास में ये है, आपके पास में ये जो है ना, ये इसे हम gx कहते हैं, g और वेरिएबल x ही तो x। सबसे पहले हम इसे जीरोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/। अब हमें क्या करना है, जो गिवन पोलिनोमियल्स है इसे px में, पोलिनोमियल्स को px में जो उसकी फैक्टर होती है उसे gx में डिनोट करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, हमने ये -1/3 को यहाँ प्लॉट कर दिया, तो देखते हैं -1/3 की स्क्वायर प्लस 17 -1/3 प्लस 5 क्या आ गई, 6 -1 की स्क्वायर 9 प्लस -17/3 प्लस 5, 3 2 3 3, 2/3 -17/3 प्लस 5 -15/3 प्लस 5। तो आपकी क्या आ गई, जीरोस आ गई ना। तो हमने चेक करा था, तो हम कह सकते कि यस, बट ये किससे थी, फैक्टर थ्योरम से। अब हमारे पास दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है ना, हमारे पास थोड़ा डिफिकल्ट, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे, डिफिकल्ट नहीं, इजी है चीजें, ठीक है ना। अब देखो इसमें कहेगा रिमाइंडर थ्योरम में आपको इससे इसको डिवाइड करनी है, दैट मींस 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, आपको इसको डिवाइड करनी है। अब बोलोगे सर ये तो डिवीजन बड़ा डिफिकल्ट सा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है डिफिकल्ट सा, लेकिन है बहुत इजी। समझा देता हूं, बड़े ध्यान से समझ लो, बहुत इजी तरीके से मिल जाएंगे। देखो इसको हमें डिवाइड करनी है, डिवाइड करने के बाद अगर आपकी आंसर 0 आ गई तो यस ये इसकी फैक्टर है, अगर आपकी जीरोज नहीं आई तो इसकी फैक्टर नहीं है। सिंपल। करने कैसे हैं, देखो यहां आपको लानी है 6, आपके पास है 3, पहले नंबर्स को देखो। 3 हाउ मेनी टाइम्स 6, 3 2 टाइम्स 6। यू नीड x स्क्वायर, हाउ मेनी x यू हैव, x, तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक और x डाल देते हैं, तो x इंटू x स्क्वायर आ गई। यहां की साइन क्या होगी, तो इसके आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, प्लस प्लस प्लस। अब क्या करना है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस 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 करनी है। अब 1 से फिर इसी को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2x 2x। थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है और लाइन खींचनी है, इसकी भी साइन चेंज करनी है, इसकी भी साइन चेंज करनी है। याद करो क्लास 8 में आपने किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब सब्ट्रैक्ट करते थे आप, है कि नहीं, तो क्या करते थे, साइन चेंज करते थे, यही साइन चेंज करनी।
देखो ये प्लस में है, अब इसकी साइन ना ये नहीं रह जाएगी, अब इसकी साइन ये वाली होगी, इसकी भी साइन अब ये वाली है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में हो गई, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गई क्योंकि प्लस माइनस माइनस होती है। ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस करेंगे 15x और ये प्लस, विच वन इज ग्रेटर 17, सो ये प्लस, ये प्लस चली जाएगी यहां, सेम जो आपने यहां रिपीट की थी अब वही चीजें यहां रिपीट करनी है। चलो यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, प्लस आ गई। आपको चाहिए 15, यहां 3 है, 3 5 टाइम्स 15, यहां x है और आपको x ही चाहिए तो हम यहां x डालेंगे ही नहीं, x आ गई। ये प्लस 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 1 5 टाइम्स 5, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, क्या आ गई 0 आ गई ना। तो ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम, 0 आ गई मतलब हाँ, अगेन हम कह सकते हैं कि यस दिस इज अ फैक्टर ऑफ यस। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि आइदर आप रिमाइंडर थ्योरम से करो या फैक्टर थ्योरम से करो, दोनों से ही आप चेकआउट कर सकते हो कि कोई किसी की फैक्टर है या नहीं है। क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि आपको फैक्टर थ्योरम से करनी है, फैक्टर करो, रिमाइंडर थ्योरम करनी है, रिमाइंडर करो। अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप सिंपल एज योर विश, जो आपको बेटर लग रही है उसको। बट आई होप समझ आ गई होगी फैक्टर हम किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गई होगी फैक्टर किसे कहते हैं। तो ये थी आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने पहले लीनियर पढ़ा, फिर हमने क्वाड्रेटिक पढ़ी, क्लियर। लीनियर की एक ही वैल्यूज थी, मतलब उसकी एक ही जीरोस थी, कैसे निकालने हैं हमने वो पढ़ा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की 2 जीरोस थी, कैसे निकालनी है हमने वो भी पढ़ा। कोई किसी का फैक्टर है या नहीं, फैक्टर मतलब उसकी वैल्यूज को अगर हम उसमें प्लॉट करें तो वो 0 आएगा या नहीं आएगी, ठीक है ना, तो हमने वो भी निकालना सीख लिया, ठीक है ना, किस तरीके से, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, हमने दोनों से ही क्या किए, चेक कर लिया। कितने जीरोस हुई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो उसकी डिग्रीज 2 है तो जीरोस भी 2, जिसकी जितनी डिग्रीज होंगी उसकी उतनी ही क्या होंगी, आपकी जीरोस भी होंगी, क्लियर। अब आते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल में। क्यूबिक पोलिनोमियल करना जरूरी है क्लास 9th के पर्पस के लिए और क्लास 9th के बेसिक्स के लिए, ठीक है ना, क्लियर। देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल को हम सॉल्व। चलो अब हम देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी, तो आपको पता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। तो हमने क्या किया, हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक की जीरोस फाइंड करनी सीख लिए। हमने देखा लीनियर की कितनी जीरोस थी, 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3, जितनी डिग्री उतनी जीरोस, जितनी डिग्री उतनी जीरोस। इसके हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 है तो इसकी जीरोस कितनी होगी, 3 होंगी। क्लियर, कहने का मतलब कि x की ऐसी 3 वैल्यूज होगी। जैसे देखा लीनियर में एक ही वैल्यूज थी, क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यूज थी, क्यूबिक में ऐसी 3 वैल्यूज होंगी जिसको आप प्लॉट करोगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगी 0। आई समझ में। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं हम। जैसे कि लीनियर में डायरेक्टली हमने 0 करके किए, क्वाड्रेटिक में हमने क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, क्यूबिक में हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो जब हम क्यूबिक में हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को एक एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये हमारी एक क्वेश्चन है। देखो क्यूबिक में है ना, तो हाँ है। कैसे सॉल्व करें, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रीट करना है कि लेट इट बी कि इसकी जो फैक्टर है वो -1 है, ठीक है ना, मतलब 1 है फैक्टर। आपको सबसे पहले इसे -1 से डिवाइड कर देनी है, x -1 से, और आपको क्या करनी है, इसको डिवाइड करके चेक करना है। देखो डिवाइड जब करोगे आपको चाहिए x क्यूब, आपके पास में एक x है, एक्स स्क्वायर लगा दिया आपने, यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब आ गई, ये वाली प्लस और ये वाली प्लस प्लस हो गई। नाउ ये वाली माइनस, ये वाली प्लस, माइनस प्लस माइनस,
1 इंटू एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, साइन चेंज माइनस की प्लस, प्लस की माइनस, ये कैंसिल हो गई, देखो प्लस माइनस माइनस, ये है माइनस में, ये है प्लस में, माइनस प्लस माइनस, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 22x स्क्वायर, सेम अगेन रिपीट करनी है आपको, ये माइनस यहां शिफ्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, अब अगेन सॉल्व करनी है, आपको चाहिए 22, तो आपको यहाँ 1 है, तो 1 से 22 मल्टीप्लाई किए, हमारी आ गई 22, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ एक एक्स है, एक एक्स लगा देते हैं, आ गई एक्स स्क्वायर। नो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 22 22x, इसकी साइन क्या थी, यहाँ प्लस थी यहाँ माइनस थी, तो प्लस माइनस माइनस, अब हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गई, देखो माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गई, प्लस माइनस माइनस, दोनों को करेंगे, बिकॉज ये ग्रेटर है प्लस, ये साइन अगेन यहां शिफ्ट होगी, अगेन हमें 120 चाहिए, यहां पर 1 सिर्फ है, यहां प्लॉट करते हैं 120, तो आ गई 120x, क्योंकि यहां प्लस आई, क्योंकि प्लस 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 हो गई, हमें x चाहिए था, एक x ऑलरेडी था, इसलिए हमने वहां x नहीं डाली। अब माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 120 120, देखो माइनस की प्लस आ गई, प्लस की माइनस आ गई ना, मतलब ये इससे डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब इसने क्या इंडिकेट कर दिया, इसने इंडिकेट कर दिया कि हाँ x माइनस 1 जो है ये इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर तो है, लेकिन आपको अभी तक सिर्फ एक ही फैक्टर मिले हैं, मतलब एक ही जीरोस मिली है। मैंने आपको बताए थे इसमें ऐसे कितनी जीरोस होंगी, 3 जीरोस, बाकी 2 जीरोस अभी भी बाकी है, ये तो सिर्फ एक ही जीरोस निकली, एक ही फैक्टर है। दूसरे के लिए क्या करना है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो आपको दिख रहा है ये, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई है, आ गई है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देनी है, 2 जीरोस यहां से मिल जाएगी ना, तो 120 की एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहां 1 है यहां 120, क्या आ जाएंगी 260 230 215 35 51। अब कॉम्बिनेशन बनाओ, यहां से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या आएगी, 2 2 4 4 2 8 5 3 15, 15 और 8 प्लस करने से कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी क्या, 23 हो रही है। क्या कॉम्बिनेशन बनाए हम, तो चलो कॉम्बिनेशन चेंज करो, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20 एंड 3 इंटू 2 6, फिर भी नहीं बन रही है, चेंज करते कॉम्बिनेशन अगेन, क्या कॉम्बिनेशन बनाए, तो देखो 5 इंटू 2 10 हो जाएगी, 3 2 6 6 2 12, 12 और 10 देखो हो गई ना, 12 को प्लस करोगे 10 से 22 भी मिल गई, 12 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से 120 भी मिल गई, मल्टीप्लाई करके आपकी ये आनी चाहिए, प्लस या माइनस करके बीच की आनी चाहिए। प्लॉट करते हैं हम एक्स स्क्वायर, देखो हमें ना यहां माइनस में चाहिए, तो हम दोनों को माइनस में रख देंगे, तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और साइन भी माइनस का हो जाएगा, तो 22, देखो ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया ना। अगर आप इसको प्लस में रख दोगे, इसको माइनस रख दोगे, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, फिर तो +2 हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में, तो ध्यान रखनी है इन सिंबल्स का। अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, x कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से x कॉमन आ गई, क्या बचा है इसके पास, 2 बार थी, एक बार आ गई तो ये x हो गई, यहाँ x आ गई तो सिर्फ 12 बची है। इन दोनों में देखो तो ये किससे किससे डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी है, 5 से भी है और 10 से भी है, बट सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 10 है ना, तो हम 10 से कर देंगे। 10 यहाँ x आ गई, माइनस प्लस माइनस, लास्ट करो, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, यही +10 डाल देते हैं, नहीं, माइनस प्लस माइनस, 10 हाउ मेनी टाइम्स, 120, 12 टाइम्स। देखो एक आ गई आपकी x माइनस 10, इन दो को लिख देनी है, और एक जो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का हमेशा सेम आएगा, तो एक फैक्टर हो गई x माइनस 1, दूसरी हो गई x माइनस 10 और तीसरी हो गई x माइनस 12। देखो इसके 3 आ गए ना, मैंने कहा था इससे कितने जीरोस होगी, 3 जीरोस होंगी। इस तरीके से हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स की फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब जीरोस निकालते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरोस को हम फाइंड करें।
ठीक है ना। तो जब आप क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर रहे हो तो हम डिवाइड करेंगे, जो आएगी हमारी क्वेश्चन इसकी फिर क्वांटिटी टर्म से हम स्प्लिट कर देंगे। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, आप लोग के दिमाग में, कि सर अगर हमने x-1 लेकर के कोई दूसरी क्वेश्चन हुई और डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 नहीं आया, तब आ सकता है, अच्छी क्वेश्चन है, करेंगे क्या, उसको फिर हम कैंसिल आउट करके x+1 से चेक करेंगे। किससे? +1 से। +1 से डिवाइड करेंगे। अगेन कुछ बच्चों की क्वेश्चन, सर +1 में भी ना आया तो देखो क्या करनी है, पहले आपको x-1 से चेक करनी है, फिर x+1 से, फिर x-2 से, फिर x+2 से। अब बोलोगे सर ऐसे डिवाइड करते रहे और चेक करते रहे, टाइम नहीं जाएगा? हाँ टाइम जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो आपके क्लास 9th में जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी टर्म्स में मिलेंगे आपको। इन चारों में से जनरली इन 3 में से किसी न किसी एक टर्म की फैक्टर्स आ जाती हैं। रिमेनिंग बोलोगे सर हायर क्लासेस में आप कॉन्सेप्ट सीखोगे कि इसको कैसे हम डायरेक्ट तरीके से, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। फिलहाल के लिए आपके बुक्स की या जो भी क्वेश्चंस है वो इन्हीं फैक्टर्स के बीच में आपके इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। इसमें जो सबसे क्वेश्चन है जो लीनियर में भी आती है, क्वाड्रेटिक में भी आता है, क्यूबिक में भी आती है, वो है इसकी जीरोस को फाइंड करना। आपने सीख लिया लीनियर में कैसे, क्वाड्रेटिक में कैसे और क्यूबिक में कैसे। नेक्स्ट एक तो था आपको इक्वेशन गिवन थी, आपको जीरोस निकालने बोला, ठीक है ना। दूसरा आपको फैक्टर दे देगा, आपको बोलेगा कि चेक करो कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं मैंने अभी समझा दिया। अगेन आपको इस क्वेश्चन को भी, किसी भी क्वेश्चन को दे देगा कि चेक करना है कि ये इसकी फैक्टर है या नहीं है। जैसे कि आपको क्या करेगा, मानो दे दिया कि चेक x+3 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 3x² प्लस 5x 3x³ प्लस 5x माइनस 4x माइनस 9, इसका ये फैक्टर है या नहीं है। तो आपको क्या करनी है, इसको gx ट्रीट करना है और सॉल्व करनी है। देखो तो क्या आ जाएंगे सॉल्व करके, -3 आ गई ना। अब जो आपके पास पोलिनोमियल है ना उसको लिखनी है और अब आपको इसकी जगह पर इसको प्लॉट कर देनी है और आंसर निकालनी है, देखनी है कि 0 आ रही है या फिर नहीं आ रही है। सॉल्व करो। 3 की क्यूब क्या हो जाएंगी, -27 होगा आपका, प्लस माइनस 15, 27 3 -81 -11 सॉरी इट्स 15 प्लस 12 माइनस 9, माइनस माइनस देखोगे आपकी प्लस हो जाएंगी 696 प्लस 12 माइनस 9, माइनस प्लस करोगे -491 8 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का 93। नहीं आया ना तो नो, सिंपल। ये आपका चेक करने का लीनियर में भी आ सकती है, क्वाड्रेटिक में भी, क्यूबिक में भी। सिंपल सी बात है, आपको इक्वल टू 0 करनी है, चेक करके आपको प्लॉट करनी है और देखनी है जीरोस आ रही है या नहीं आ रही है। ये आपके बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होंगी, जो फॉर्मूलाज होंगे, जो क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी, जो कि हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। आई होप आप लोग को चीजें समझ आ रही होंगी। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही या कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज मुझे आप कमेंट जरूर करना, सो दैट मैं उस पर एक बार चेकआउट कर सकूं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसको अपकमिंग वीडियोस जो होंगी उसमें मैं उसे आइडेंटिफाई करके फिर से आपको क्लैरिफाई कर सकूं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको समझ आ रही है, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपडेट्स मिलते रहेंगी। और चैप्टर 1 ऑलरेडी मैंने कवर अप किए हुए हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने वो भी आपको कवर अप कर दिए हुए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोल करके। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लोगे, आपको मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी होगी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू, बाय बाय।